हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। हे वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। अगर आप हीलिंग ब्रश टूल के बारे में जानना चाहते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है या किसी कारण नहीं देख पाए हैं तो ऊपर आई कार्ड पर फ्लैश है वीडियो, आप जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज बार में देखें तो ये है एक ऑप्शन जो ब्रश साइज को छोटा बड़ा करता है, इसकी हार्डनेस और स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करता है। और यहाँ पे आप देखें, आप इसकी जो ब्रश है उसकी राउंडनेस को ऐसा कर सकते हो और गोल कर सकते हो। तो राउंडनेस 100% से आप 0% तक ले जा सकते हो और 100% तक ले सकते हो। इसे आप घुमा भी सकते हो किसी भी एंगल पे। तो यहाँ पे जो रोटेशन है, आप इसे यहाँ से भी क्विकली रोटेट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने कभी यूज नहीं किया है इस एंगल एंड राउंडनेस को। अगर आप यूज करना चाहो, आपके पास कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ हैं जहाँ पे आप इसका एंगल को रोटेट करके ही इस ब्रश को यूज कर सकते हो, तो प्लीज़ गो विद दिस। लेकिन आई एम गोइंग टू 0%, एंगल 0% और इसकी जो राउंडनेस है वो 100% और इसकी हार्डनेस आप फ़ोटो के अकॉर्डिंग रखिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू अराउंड 90 या 80% और ब्रश साइज फ़ोटो के अकॉर्डिंग। एक तरीका और है कि आप ब्रश साइज को कैसे बड़ा कर सकते हो। कीबोर्ड पर आप ब्रैकेट की से भी इसका साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप राइट ब्रैकेट की को दबाते हैं तो साइज बड़ा होगा, अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट की को दबाते हैं तो साइज छोटा होगा। एक और चीज़, अगर आप ओल्ड को होल्ड रखते हैं एंड माउस की राइट की को दबाते हैं तो आप देखेंगे ये रेड में आ जाएगा। अगर आप इसे राइट साइड ले जाएं तो साइज बड़ा होगा और अगर आप इसे लेफ़्ट साइड ले जाएं तो साइज छोटा होगा। ये माउस के डिपेंड करता है कि माउस को अगर आप राइट साइड ले जाएं तो साइज बड़ा, लेफ़्ट साइड ले जाएं तो साइज छोटा। अगर आपको इसकी हार्डनेस मेंटेन करनी है तो माउस को स्क्रीन तरफ ले जाइए तो ये सॉफ्टनेस आएगा और अपने तरफ लाइए तो इसमें हार्डनेस आएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। और फ़िलहाल के लिए हम हैं हीलिंग ब्रश टूल पे। अगर मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँ, यहाँ पे एक मैसेज शो होता है, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज इट रिपेयर द इमेज। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चुनो, ऐसा सोर्स चुनो जहाँ से इसको रिप्लेस किया जा सके, इसे रिपेयर किया जा सके। अगर मुझे इसको रिपेयर करना है तो मैं यहाँ से चुन सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा एरिया है। तो ओल्ड को होल्ड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से हम एक सोर्स चुन सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे कॉपी होके यहाँ पे आ गया है और इसका नॉर्मल मोड रहने दीजिए अभी। और आप अगर आप पेस्ट करें तो आप देखेंगे कि ये काम कर रहा है और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सेम काम करेगा। ठीक है, एक ही जगह से काम होगा। ठीक है ना। अगर आप ऐसे मूव भी करें तो ये देखिए ऐसे साथ में मूव होगा। ठीक है ना। तो मूव नहीं करना, जस्ट डैब करना है, क्लिक एंड क्लिक क्लिक। अब ये यहीं से सैंपल ले रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं अलाइनमेंट, तो इससे होगा ये कि अगर मैंने यहाँ से सैंपल लिया था, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से सैंपल ले रहा है नीचे से। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए ये सैंपल ले रहा है यहाँ से। तो ऐसे काम कर रहा है। तो अगर आपको ऐसे काम नहीं करवाना है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ से सैंपल ले पास से, ऐसा नहीं करना चाहते, तो इस ऑप्शन को अनचेक रहने दीजिए। तो जहाँ पे आप इस पर सैंपल लेंगे, जैसे मैं यहाँ से सैंपल लूँ और अब मैं क्लिक करूँ तो ये वहीं से चलेगा जहाँ से हमने सैंपल ले रखा है। ऐसे यहाँ पे सॉफ्ट स्किन है तो आप सॉफ्ट स्किन से सैंपल लीजिए और ये काम करेगा। एक और बात मैं आपको दिखाऊं कि जो स्पोर्ट टूल था वो डायरेक्टली काम करता था, आपको सैंपल या सोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस आप पिंपल्स या ब्लेमिशेस पे क्लिक कीजिए और वो उसे रिमूव कर देता था। ऐसे मैं आपको दिखा भी दूं कि कैसे रिमूव करता था। ऐसे स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल पे हम आते हैं और बस आप क्लिक कर दीजिए, जो भी हमारा ब्लेमिशेस है उसके अकॉर्डिंग ब्रश को लीजिए, क्लिक कीजिए बस सिंपली, ये देखिए ब्लेमिशेस रिमूव। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और हम फिर से हीलिंग ब्रश टूल पे आ जाते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। अगर आप देखें कि यहाँ पर ब्राइटर पिक्सल्स हैं और यहाँ पे डार्कर पिक्सल्स हैं, तो अगर मैं ब्राइटर पिक्सल को सोर्स बनाऊँ अपना, यहाँ से मैंने ब्राइटर पिक्सल्स लिए और मैं डार्कर पिक्सल पे इन पे क्लिक करता हूँ, यानी कि रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि रिप्लेस तो हुआ है लेकिन
पिक्सल जो ब्राइटर थे यहाँ पर आकर डार्कर हो गए हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए इमेज लेता हूँ। अगर मैं इस इमेज को देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ब्राइटर शेड है और एक डार्कर शेड है। और हम लेते हैं हीलिंग ब्रश टूल और साइज काफ़ी बड़ा है क्योंकि इमेज छोटी है तो साइज़ को छोटा करना पड़ेगा ही हमें। अब देखें कि ओल्ड को होल्ड करके मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तब भी काम हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इस डार्कर एरिया को अपना सोर्स बनाता हूँ और ब्राइटर एरिया में इसे सही फिक्स करता हूँ तो यहाँ के जो डार्कर पिक्सल थे यहाँ पर आकर ब्राइटर पिक्सल में हो जाते हैं। मतलब फ़ोटोशॉप क्या करता है, अपनी तरफ से इसमें एक्सपोजर और इसे कलर को मेंटेन करके चलता है कि आपका फोटोग्राफ बिल्कुल सही रहे। वो रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे पिक्सल्स कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग भले ही आपने सैंपल सोर्स कहीं से भी लिया हो तो उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हो उस एरिया के अकॉर्डिंग उन पिक्सल्स को वो कन्वर्ट कर देता है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं इस डार्कर एरिया से इस ब्राइटर एरिया को फिक्स कर सकता हूँ क्योंकि वो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही जो हमारा सैंपल कलर्स हैं उनको मैच कर देता है, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं इस ब्राइटर एरिया से भी डार्कर एरिया में पेस्ट कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ब्राइटर एरिया है और यहाँ पे डार्कर एरिया है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं पिक्सल्स को वो उनसे मैच कर देता है। फ़ोटोशॉप में काफ़ी पावरफुल तरीका है किसी चीज़ को सही करने का। पे हीलिंग ब्रश टूल पे आप किसी भी कलर से किसी भी एक्सपोजर से सैंपल लीजिए और बस उसे सही कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। देखिए, ब्राइटर से डार्कर सही करना चाहें तो भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि साइज़ बड़ा है ब्रश का, साइज़ छोटा करें और अगर आप फिक्स करें तो आप इजीली फिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे फ़ोटोग्राफों को भी आप सही कर सकते हैं। लेट्स क्लोज दिस फोटोग्राफ एंड हमारे पास एक और ऑप्शन है। देखिए, हमारे पास ये ब्यूटीफुल सा फोटोग्राफ है। अगर आप देखें कि इस फोटोग्राफ में काफ़ी सारी शिप्स हैं। अभी हमने जाना था कि पिंपल्स ब्लेमिशेस रिमूव कैसे करते हैं। आप इससे रिमूव भी कर सकते हो और आप इससे चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, चीज़ों की कॉपीज भी कर सकते हो। चलिए हम यहाँ से सैंपल लेते हैं। ये वाला, ये डार्कर एरिया है। डार्कर एरिया से हम ब्राइटर एरिया में अगर पेस्ट करें इस शिप को, अगर आप इस शिप की ब्राइटनेस देखें तो यहाँ पर तो डार्कर थी, लेट्स जूम आउट, यहाँ पे डार्कर थी लेकिन यहाँ पे ब्राइटर हुई है क्योंकि यहाँ पे ब्राइटर पिक्सल्स हैं और यहाँ पे डार्कर। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई है कि हम कहीं से भी सिंपल लें, अगर हम डार्क से डार्क एरिया में भी जाएं तब भी हमारा प्लेसिंग होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर भी आप देखें कि सबसे डार्कर एरिया है और मैं यहाँ पे इस इमेज को प्लेस करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेज प्लेस हो गई है। तो उसने अपना एक्सपोजर और कलर उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। आप बस चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं और कहीं पर भी प्लेस कीजिए और वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कलर सेट कर लेगी, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर सेट कर लेगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और एक और तरीका मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इस टूल पे होते हैं हीलिंग ब्रश टूल पे और यहाँ पे देखें कि हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लोन सोर्स का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लोन सोर्स का पैनल खुल गया है, ये विंडो खुल गई है। अगर आपके पास ये क्लोन सोर्स नहीं खुल रहा है तो विंडोज में आइए और यहाँ पे क्लोन सोर्स चेक कर लीजिए। तो फिर ये यहाँ पे पैनल में कहीं भी मिल जाएगी आपको, चाहे यहाँ पे मिल जाए यहाँ पे मिल जाए, इट्स डजेंट मैटर क्योंकि फोटोशॉप का जो पैनल होता है वो कस्टमाइजेबल होता है, हम उसे कहीं भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस सिप्स का सैंपल लूँ, यहाँ से सिप का सैंपल ले लिया, आधा आ रहा है, मैं साइज़ को बड़ा करूँगा ब्रश साइज़ को तो ये सैंपल बड़ा हो जाएगा, इट्स डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप सिंपल छोटे में भी ले सकते हैं और बड़े में भी ले सकते हैं। अगर मुझे इस सिप को रोटेट करनी है कि मान लीजिए ये जो सिप आ रही है ये फ्रंट से आ रही है, अब मेरे को इसके सामने एक सिप फ्रंट से लगानी है जो उधर जाए, तो मुझे इसको -80 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे सोर्स पैनल ओपन हो जाता है और इसकी जो रोटेशन है अब मैं कर देता हूँ -180 डिग्री। एंड अगर आप देखें तो इस सिप की जो रोटेशन है वो चेक हो गई है, यानी घूम गई है। अब आप देखें तो ये इसके सामने से आ रही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसे डार्कर एरिया में पेस्ट कर रहे हैं या ब्राइटर एरिया में पेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी पेस्ट करें उसी एरिया के हिसाब से ये सेट हो जाएगी। आप यहाँ से ऐसे करके भी इसकी रोटेशन को चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री चेक कर दूँ तो ये सिर्फ कुछ ऐसे में आएगी। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और आप देखेंगे तो ये ऐसे में हो गई है। तो रोटेशन आप कितनी भी डिग्री पर सेट करें, इट्स डजेंट मैटर। और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, सो ओवरले है, ओपासिटी है,
और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पे मोड देखें तो हम अभी यूज कर रहे थे नॉर्मल मोड, तो आप देखेंगे अगर आप इसे रिप्लेस मोड में ले जाते हैं और ऐसे मान लीजिए इस शिप का सैंपल मैं यहाँ से ले लूँ और अब मैं पेस्ट करूँ इसे ब्राइटर एरिया में आके, तो ये रिप्लेस पे ऐसा काम नहीं करता है, ये सिर्फ नॉर्मल पे काम करता है। क्योंकि आपने देखा कि जो डार्कर इमेज से आई थी तो वो यहाँ पे वैसी की वैसी आ रही है। मैं उसकी रोटेशन को 0 कर देता हूँ। अगर मैं इसे डार्कर एरिया में पेस्ट करूँ तो ये डार्कर आएगी और ब्राइटर में करूँ तो ये ब्राइटर आएगी। रिप्लेस पे ऐसे चलेगा। और भी इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, डार्क एंड लाइट एंड, आप इससे भी यूज कर सकते हो अपने इमेजेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको इस पर एक वीडियो देखना है तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और वो आई कार्ड में फ्लैश हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अभी ये जो मोड्स हैं ब्लेंडिंग मोड इनको स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट सोर्स पे आ जाते हैं। अभी हमारा जो काम चल रहा था वो चल रहा था सैंपल पे। जो भी हम सैंपल क्लिक कर रहे थे, जैसे कि इसका करें तो इसका सैंपल आ रहा था। तो एक और ऑप्शन है हमारे सामने, वो है पैटर्न, जो सैंपल से बिल्कुल अलग है। पैटर्न क्या होते हैं? एक डिजाइन होता है पैटर्न्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पैटर्न्स होते हैं वो हम खुद से बना भी सकते हैं। पैटर्न 3 तरह के होते हैं। एक पैटर्न वो होते हैं जो फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, और तीसरा फोटोशॉप हमें ऑप्शन देता है कि हम खुद के पैटर्न्स डिज़ाइन बना के रखें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमें फोटोशॉप के लिए पैटर्न बने हुए भी मिल जाते हैं। इंटरनेट से आप कुछ पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो और कुछ फ्री भी मिल जाते हैं वहाँ पे। मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप की तरफ से आने वाले कुछ पैटर्न्स हैं। अगर मैं इस पैटर्न्स को यूज़ करूँ जो कि ट्री का एक पैटर्न है, और यहाँ पे ग्रास, वाटर, बहुत सारे पैटर्न्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ ये वाला ट्री वाला यूज कर रहे हैं। और अगर इधर देखें तो इधर काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो साइज़ को हम बड़ा करेंगे, हमारे जो ब्रश साइज को, और यहाँ पे इस पैटर्न पे इसे फिलअप करते हैं। ऐसे फिलअप करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। ठीक है, आपने देखा तो ये चीज़ अच्छे से रिप्लेस हो गई है यहाँ पे। और ये पैटर्न कैसे फिल होता है, जिस भी कलर पे आप इसे फिल करोगे उसी हिसाब से फिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन पेड़ थे तो उसने कलर को सही से मैनेज कर लिया है। अगर मैं इसे ब्लू पर पेस्ट करूँ तो देखेंगे कुछ अलग ही रिजल्ट हमें मिलेगा। ब्लू कलर में एडजस्ट हो जाएंगे पेड़, तो ये काफ़ी नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, पैटर्न आपने जान लिया। अब है यूज लेगेसी मोड। इससे क्या होता है, अगर आप यूज लेगेसी मोड यूज करते हो तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगेन सैंपल पे क्लिक करते हैं ताकि हम इसका सैंपल ले सकें, और यहाँ से हमने सैंपल लिया और आप देखेंगे कि हम हैं यूज लेगेसी मोड पे। तो इससे हम अगर पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे फोटोशॉप अपने हिसाब से डिफ्यूज को सेट करता है, और आप इसे अनचेक कर देते हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन इसकी आप अपनी पसंद से सेट कर सकते हो। डिफ्यूजन क्या है चलिए जानते हैं। अगर इसको मैं 1 पे सेट कर दूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो देखिए एक सर्कल सा बन गया है इसके अकॉर्डिंग। मतलब जो पिक्सल्स हैं वो सही से डिफ्यूज नहीं हो पाए हैं। डिफ्यूज करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू अराउंड रखो 5 या 6 के अराउंड, तो मैं रखता हूँ 6। और अगर मैं अब एक सैंपल पेस्ट करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि इसमें एक सर्कल सा जान पड़ रहा है आपके लिए थोड़ा थोड़ा, और इसमें कोई सर्कल जान नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये पिक्चर सही से डिफ्यूज हो गई है। इसके जो पिक्सल्स थे अच्छे से मैच हो गए हैं, और यहाँ पे पिक्सल अच्छे से मैच नहीं हो पाए हैं। जो कलर थे वो भी अच्छे से मैच नहीं हो पाए हैं। बस इतना सा समझिए आप। और एक और चीज़ है कि ये है करेंट लेयर। अभी हमारा जो कुछ भी काम हो रहा था वो करेंट लेयर पे हो रहा था। करेंट लेयर मतलब जो आपकी लेयर है जिस पे आप लेयर पे हो। अगर आप इस लेयर पे हो तो आपकी ये लेयर है, अगर आप इस लेयर पे हो तो ये लेयर है। मान लीजिए आप इस लेयर पे हो, न्यू लेयर पे, और अब आप आते हो यहाँ से ओल्ड करके कुछ भी सिंबल लेते हो तो और आप क्लिक करते हो, क्योंकि ना तो यहाँ पे पिक्सल्स हैं ना कलर्स है, तो कुछ भी पेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आप इसे चेक कर देते हो कि ऑल लेयर या फिर इसकी नीचे वाली लेयर, मतलब ये और इसके नीचे वाले लेयर करेंट एंड बिलो, आप चेक रख सकते हैं कि मुझे ऑल लेयर से सैंपल चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप किसी भी लेयर पे हो और आप सैंपल ले सकते हैं किसी भी लेयर से। जैसे मैं इसका लूँ यहाँ से और यहाँ पे आ जाता हूँ, जगह बहुत है, और अब मैं पेस्ट करूँ इसे तो आप देखें इसने आसानी से पेस्ट कर दिया है। लेकिन जो पेस्टिंग हुई है वो हुई है दूसरी न्यू लेयर पे, आप देखें तो ठीक है। और एक और तरीका था कि मैं अगर यहाँ हीलिंग ब्रश टूल पे आया और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को 0 कर दिया, और अगर मैं पेस्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा कि, तो आप देखेंगे कि ऐसा इफेक्ट लग रहा है कि इसमें टूट कर गिर गई वो सिर्फ। इसकी ओपेसिटी
आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने जो ओपेसिटी थी पहले मेरी वो अराउंड 90-80% थी। इट इज़ गुड फॉर दिस पिक्चर। ऑल लेयर चेक करने का फ़ायदा ये है कि हम कितनी भी लेयर से सैंपल ले सकते हैं और एक न्यू लेयर पे उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप नीचे वाली और करंट लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ऑल लेयर सेलेक्ट करता हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं करंट लेयर और करंट एंड बिलो भी यूज करता हूँ। तो आप अपने काम के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। और मैं मिलूँगा आपसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।